6 पर्यवेक्षकों और बीच बीच में हमारे अग्रणी अशोक जी की विचारशील बातों को सुनने के बाद जब यहाँ पर बोलने कोई आएगा, या तो वो हिचक भरा दबाव महसूस करने लगेगा या फिर भरपूर आत्मविश्वास से भर जाएगा। मैं इन दोनों के बीच में कहीं खड़ा हूँ और वहीं से अपनी बात कहना चाहता हूँ। जो विषय है उस विषय को आधार बना के मैंने जिस उप विषय पर अपनी बात कही है, आलेख लिखा है, उसका शीर्षक है कृष्णा सोबती की विभाजन संबंधी रचनाओं में चौथा आयाम। विशेष संदर्भ सिक्का बदल गया और मेरी माँ कहानियां और उपन्यास, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। अभी इस विषय पर मैं केवल 3 बातें रखना चाहता हूँ। लेखक की रचना दृष्टि चौथा आयाम और दोनों कहानियों में चौथा आयाम। कहते हैं कोई लेखक जब किसी त्रासदी से गुजरता है तो वह ताउम्र उसकी परछाई बनी रहती है, उससे मुक्त होने का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए विभाजन त्रासदी से छेलकर जितने भी लेखक निकले हैं वे इस पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो पाए। हालांकि प्रयासरत रहे, कहानियां लिखी, कहानियों से भराव नहीं हुआ तो उपन्यास, आख्यान रचे। इस फहरिस्त में कृष्णा सोबती केवल एक नाम भर नहीं है बल्कि मुकम्मल आख्यान है, इसलिए कि उनकी स्वाधीनता और विभाजन पृष्ठभूमि की रचनाओं को एक लूप में क्रमवार रखकर अगर पढ़ा जाए तो एक मुकम्मल तस्वीर हमें एक आख्यान की निकल के मिलेगी। पहले जिंदगी नामा, उसके बाद कहानियां, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ है, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और आज़ादी शम्मो जानकी, और अंत में गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। इस तरह का आख्यान हिंदी साहित्य के बहुत कम लेखकों की विभाजन संबंधी रचनाओं में दिखता है। इसका एक कारण तो ये नजर आता है कि जो कृष्णा सोबती का साहित्य है और कथितर साहित्य है वो एक प्रयोगशाला है। हर नई रचना में नित नए प्रयोग हैं, भाषा और कथानक के स्तर पर, कभी पात्रों की मनोस्थिति और परिवेश और समय काल के स्तर पर। इस प्रायोगिक प्रवृत्ति के कारण ही कृष्णा सोबती की रचनाओं के कथानक और पात्रों में कई आयाम उभर कर आते हैं। उन्हीं में से एक आयाम है चौथा आयाम। अपनी मौलिकता में सबसे पहले चौथे आयाम की चर्चा भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के संदर्भ में। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी दुनिया 3 आयामों में विचरण करती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 आयामों के कारण हम समय में आगे की ओर बढ़ते हैं लेकिन पीछे की ओर लौट नहीं सकते। हमारा अस्तित्व आगे की ओर तो फैलता जाता है, पीछे की ओर लौटना संभव नहीं होता। लेकिन जब हमारे स्त्रीय आयामी संसार में समय के आयाम को जोड़ा जाता है तो इसके जरिए बनी बनाई समय की सीमाओं को लांघ दिया जाता है, तब एक स्पेस टाइम की अवधारणा निर्मित होती है जो संसार और मनुष्य के अस्तित्व की समझने की संभावनाओं की ओर लेकर जाती है। इस चौथे आयाम की अवधारणा के सूत्र विज्ञान, फंतासी, साहित्य और फिल्मों में तो हमें बहुत सरलता के साथ देखे जा सकते हैं, जहां पर समय यात्रा द्वारा हम दूसरी दुनियाओं में पहुंचने या फिर भविष्य या फिर अपने अतीत में पहुंचने की संभावनाओं में हम तलाश पाते हैं। लेकिन जिन रचनाओं के कथानक में समय यात्रा का आधार ना हो, उन रचनाओं में चौथे आयाम की तलाश कैसे करें? तो आइए तलाश करते हैं। जैसे कि स्पष्ट हुआ है कि इस आयाम का आधार सीमाओं को लांघने में निहित है, यानी कि समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर विचरने, महसूस करने और उसे आत्मसात कराने में। साहित्य में इस आयाम को अपनी संपूर्णता में किस तरह की रचनाओं में हम पा सकते हैं? क्योंकि बहुत सामान्य सी रचनाओं में कथानक और पात्र केवल दूसरे आयाम की परिधि में पहुंचते हुए दिखते हैं, जहां कथानक केवल एक रेखीय रूप में घटित होते हैं, मुख्य पात्र ही जरूरी होते हैं और अंत में वे सही या गलत के आवरण में हमें पहुंचते हुए दिखते हैं। बहुत कमाल की रचनाओं में कथानक और पात्रों का द्वंद तीसरे आयाम तक पहुंचते हुए दिखता है। मुख्य कथानक और पात्रों के साथ साथ इसमें उप कथानक और पात्रों का द्वंद भी प्रभावशाली होता है, जो वे कथानक और पात्र को ग्रे शेड के आवरण में ढालते हुए उसे त्रासदी की अनुभूति देते हैं। लेकिन बहुत कम रचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें चौथा आयाम उभर कर आता है। अब ये चौथा आयाम क्या है और क्यों? कारण कई हैं। पहला, कथानक जटिल होते हैं, एक रेखीय ना होकर बहुस्तरीय स्तर पर बुने होते हैं।
केवल जिस तरह का मुख्य कथानक और पात्र होते हैं, बिल्कुल उसी परिवेश में उपकथानक और जो पात्र होते हैं वे भी उसी प्रभाव से प्रभावशाली होते हैं और वे पाठकों की स्मृतियों में बने रह जाते हैं। दूसरा, उनमें भूत, वर्तमान और भविष्य तो एक साथ मिले ही होते हैं। स्मृतियां और बाहरी आवरण उनको इतना प्रभावी बनाता है कि कभी कभी वे समय के चक्रीय या बहु प्रवाह के रूप में, कभी स्मृतियों की गहराई के रूप में, तो कभी यथार्थ और कल्पना के धुंधलेपन में। तीसरा कारण है, कथानक और पात्र किसी तरह की त्रासदी में डूबे होते हैं या उनकी नियति में त्रासदी में डूब जाना होता है। एकाकीपन के 100 वर्ष इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। मेटामॉर्फोसिस भी एक अच्छा उदाहरण है। कृष्णा सोबती इस मायने में बहुत अग्रणीय रही हैं कि बहुत पहले ही उन कथानक और पात्रों को भी रचा था जो चौथे आयाम की खिड़की खोलते हैं। साथ ही उनकी रचनाओं में चौथे आयाम की एक खास बात उभरती है कि कथानक से कहीं ज्यादा उनके पात्रों के व्यक्तित्व में इस आयाम को पाते हैं। क्यों? इसका मुख्य कारण है स्वाधीनता और विभाजन पृष्ठभूमि। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन दुनिया की ऐसी त्रासदियों में से एक है जो अपने आप में बहुत जटिल है, यानी कि ऐसी पराकाष्ठा का आयाम है जिसे भारतीय परिवेश में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था। इसलिए कि जिस लोक ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतने बरस संघर्ष किया, जब वे उसे मिली तो बहुत त्राहि त्राहि के साथ मिली कि जहां एक हाथ में हम स्वतंत्रता की धूप को महसूस कर रहे थे, तो वहीं दूसरे हाथ में किसी अपने का लहू था। आंखों में बरसों से रहे आए घर थे, खेत खलियान थे, जमीनें थी, चौपाले थी, मैदान थे, सांस्कृतिक समन्वय से रंगी आबो हवा थी, जिन्हें लाखों लोगों ने छोड़ दिया था। दूसरा, विभाजन ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जितना विध्वंस किया है, उससे कहीं ज्यादा विध्वंस हुआ था मानसिक विध्वंस। क्योंकि यकीनन 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्धों में मरे और मारे जाने वाले लोगों की संख्या अपार है और अमानवीयता का क्रूर उदाहरण है। और उसी समय में हिटलर ने यहूदी कौम के नरसंहार की परिघटना को करके दिखाया था, जो पृथ्वी के विनाश तक कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। फिर भी दोनों विश्व और यहूदी कौम के नरसंहार में अतिशय स्तर पर राजा और देश के कर्ता धर्ताओं का मानसिक विध्वंस हुआ था। विश्व युद्ध में दोनों ओर मरने और मारने वाली प्रशिक्षित सेनाएं थीं। हिटलर के नरसंहार में एक और तो प्रशिक्षित सेना और दूसरी ओर असहाय जन थे, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुई हिंसा का आधार किसी तरह का कोई युद्ध नहीं था। दोनों ओर आदेशों का अनुसरण करने वाली सेनाएं नहीं थी, बल्कि धर्म और राष्ट्र का उन्मान था। मरने और मारने वाले सामान्य से भी सामान्य जन थे। वे जन जिन्होंने कभी किसी की हत्या की हो, किसी को प्रताड़ित किया हो, किसी का घर जलाया हो, सड़क पर सरेआम औरतों का बलात्कार किया हो या जिंदा जलाया। कृष्णा सोबती की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उन्होंने इस मानसिक विध्वंस को भीतर तक महसूस किया था। उसे दो चार हुई थी। बिछड़ गए लोगों, जगहों, गलियों, बाजारों, शहर की अनुपस्थिति को स्वयं अनुभव किया था। अमानवीयता की उस बयार को देखा था जो चली थी तो फिर कभी थमी नहीं। उसी बेचैनी, उत्कंठा और परिताप को व्यक्त करने के लिए कहानियां लिखी। जब कहानियों से मुक्ति नहीं मिली तो जिंदगी नामा जैसा आख्यान रचा। कई बरस बाद जब उन स्मृतियों की खलिश नहीं मिटा पाई तो फिर आत्मकथात्मक उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान लिखा। इसलिए विभाजन पृष्ठभूमि में लिखी गई जितनी भी कहानियां और उपन्यास हैं, अधिकतर में इस आयाम की अभिव्यक्ति को पाया जा सकता है। यहां में सिक्का बदल गया और उसका जो पात्र है शेरा, और मेरी माँ कहानी का जो पात्र है यूनुस खान, उसमें इस आयाम को मैं देखने की कोशिश करता हूं। विलियम फॉकनर कहानी के बारे में कहते हैं कि मनुष्य के हृदय का अपने से द्वंद्व ही एक ऐसी समस्या है जो अच्छे लेखन को बनाती है, निर्मित करती है। इसलिए कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया कहानी में शाहानी के द्वारा केवल विस्थापित लोगों की पीड़ा को सामने नहीं रख रही हैं, क्योंकि अगर ये समझा जाए कि कहानी में केवल शाहानी के द्वंद्व और उसकी वेदना को जगह मिली है तो ये एक तरह का अधूरापन होगा जो वहां छूट जाने वाले थे, और उनके भीतर हो रहे बदलाव और उनके मानसिक विध्वंस की भी कहानी कहती है। शेरा वहां छूट जाने वाले लोगों का पर्याय नजर आता है जिनका मानसिक विध्वंस हुआ था।
जिन्हें नया नया बना वतन पाकिस्तान प्यारा तो था, लेकिन वे अपनों से दूर होते जाने की दुविधा से भी जकड़े हुए थे। कहानी का ये अंश सुनिए। और शेरा सोच ही रहा था, क्या कह रही है शाहनी आज शाहनी क्या, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरा की आंखों में उतर आई और गंडासे की याद हो आई। एक और शेरा अपनी जड़ों, अपनी पहचान से छूटता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर बदले की गर्जना से भी गूंज रहा है। इसलिए उसने अपने साथियों के साथ शाहनी की हवेली लूटने की योजना भी बना डाली थी। लेकिन जब शाहनी की बातें और उसके प्रश्नों को सुनता है, अंश देखे, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वे ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वे सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वे हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वे देखता शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे, शेरे शेरे उठ पी ले। और फिर यही दुआन उसे भीतर से तोड़ता है, कहीं कत्ल करने, शाहनी की हवेली को लूटने और हो सके तो शाहनी को भी खत्म कर देने की योजना बनाने के बावजूद भी उसमें मानवता की फुहार चमकने लगती है। आंखों के सामने ममतत्व के दृश्य उभरने लगते हैं। वे खुद को किसी ऐसी जगह पहुंचता हुआ पाता है जहां वे स्वयं को मानने पर उतारू हो सकता है, लेकिन शाहनी को नहीं। इसी दूरी पर आकर हम इस पात्र में चौथे आयाम की अभिव्यक्ति पाते हैं। त्रासदी से तपा हुआ किरदार, जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा, उसका समय और स्थान एक रेखीय नहीं रहा। वे भारी घटना और बीती स्मृतियों से इस कदर प्रभावित हो चुका है कि वे माँ जैसी शाहनी की हवेली लूटने, उसे खत्म करने की बाबत सोच लेता है, लेकिन फिर जब उसमें बीती मंतव्य से भरी स्मृतियां कौनती है, वह थमता है। भले ही उसमें की गई हत्याओं का पश्चाताप नहीं होता, और न ही इस बात का कि ये जो विभाजन हो रहा है वह नहीं होना चाहिए था। पहले यहां गौर करने लायक दो बातें हैं। एक, बहुत कम कहानियों में देखने में आता है कि कहानी के मुख्य पात्र से अलग अन्य पात्र में भी उसी स्तर की व्यंजना से भरे हो जिनसे मुख्य पात्र। दूसरा, कृष्णा सोबती शेरा के किरदार को किसी आदर्शवादी संरचना में धकेलती नहीं है, क्योंकि यह लग सकता है कि शेरा बदल गया है। नहीं, वे बदलता नहीं है, वे केवल शाहनी के मंतव्य का कर्ज उतारता हुआ दिखता है। इसी तरह का एक किरदार और है मेरी माँ कहानी में यूनुस खान का पात्र। उसे विभाजन पर गर्व है, उसका अपना वतन बन गया है जो मुगलिया सल्तनत से भी शानदार होगा। सब और तिराही तिराही का आलम नुमाया हुआ है जिसमें उसकी भी भागीदारी है। वह ट्रक से अपने सीधे लाहौर पहुंचना चाहता है, तभी रास्ते में उसे एक बेहोशी की हालत में हिंदू बच्ची नजर आती है, जिसे वह उठाकर ट्रक में रखता है। यहाँ हिंदू बच्ची की जान बचाने के लिए किसी मुस्लिम पात्र का द्रवित हो उठना मानवता का उदाहरण हो सकता है, मगर उस पात्र से ये कदम उठवाना जो पहले ही कई हिंदू लोगों को मरता हुआ देखता आ रहा है, सामान्य तो नहीं है। मगर उस पात्र से ये कदम उठवाना जो पहले कई लोगों को मरता हुआ देखता आ रहा है, सामान्य नहीं है। भीषण द्वंद्व उसके अंदर चलने लगता है। कहानी में कहीं भी नहीं बताया गया कि वे पश्चाताप में उस बच्ची को बचाना चाहते हैं। वे खुद नहीं जानता कि उसमें इतनी रहमदिली कहां से आ जाती है। लेकिन आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो द्वंद्व और अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है, क्योंकि उसे अपनी बहन नूरन की याद आ जाती है, जो बिल्कुल उस बच्ची के जैसी है। अब वो उसे अस्पताल ले जाता है, अस्पताल ले जाकर उसे ठीक कराना चाहता है। उसके दिमाग में चल रहा है कि ये तो हिंदू बच्ची है, हिंदू बच्ची, और तुम मुसलमान हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो थम गया है। वो अब लाहौर नहीं पहुंचना चाहता, वो अब कहीं जाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं इस बच्ची को ठीक करा के अपने साथ ले जाऊं और घर पर रखूं। कहानी का ये दोन यहां नहीं रुकता है। जब हम आगे देखते हैं कि जब यूनुस खान उस बच्ची को ट्रक में बिठा कर ले जा रहा है, तो वो बच्ची उसका मुंह नोचने लगती है और पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। कृष्णा सोबती ने इतनी छोटी कहानी में यूनुस खान के किरदार में जिस द्वंद्व को उकेरा, वे चौथे आयाम की परिधि में उसे पहुंचा देता है। क्योंकि यहाँ पर वे किसी भी आदर्शवादिता का सहारा नहीं लेती हैं। हो सकता था कि यहाँ पे वो बच्ची उसके साथ घर पे जाके रह सकती थी, लेकिन नहीं। कृष्णा सोबती ने बताया कि उस समय जो नंदा सच था वो यही था जो कहानी को एक त्रासक रूप देता है।
बस एक अंतिम बात मैं कहकर समाप्त करता हूं कि आप इन दोनों किरदारों में एक समानता जरूर पाएंगे कि उस समय में दोनों किरदारों के अंदर जिस मानवीयता, जिस संवेदनशीलता का उभार होता है, वे ममतत्व और लगाव और परिणाम का आधार है। दोनों में जो द्वंद्व का उद्भव है बीती स्मृति के आधार पर होता है। शेरा के लिए वो स्मृति शाहनी माँ के रूप में है और यूनुस खान के लिए बहन के रूप में है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दोनों ही जो स्मृतियां हैं वो स्त्री भाव पक्ष से जुड़ी हैं। इसमें कृष्णा सोबती के अनुभव और विचार पक्ष की छवि है। वह इन स्मृतियों से दोनों में उस द्वंद्व को जन्म देती है जो मनुष्य को उसकी संपूर्णता में समझने में मदद करता है। इसीलिए सुकृता पॉल कुमार लिखती हैं कि कृष्णा सोबती का लेखन मानवता की ओर लौटने की इच्छा जगाता है। धन्यवाद।